अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। अगर गर्मियों के फूलों के हवाले से बात करें तो सबसे पहले जो हमारे ज़हन में प्लांट आता है ये पोटोलाका का प्लांट है। तो आज मैं इसी प्लांट के हवाले से दोस्तों बात करूंगा। पोटोलाका का प्लांट इस मौसम में लगाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा प्लांट है। इस पे बहुत प्यारे फूल आते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऐसे कलर्स की। इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स, बहुत सारे शेड्स इसमें आते हैं। तो अभी जो मेरे पास जो कुछ कलर्स हैं, जिन अभी कुछ कलर्स के फूल खिले भी नहीं हैं, जो खिले हुए हैं फूल जिन कलर्स के, वो आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो आज पोटलाका पर बात करूँगा। पोटलाका एक सेमी सक्युलेंट प्लांट है दोस्तों, जो कि गर्मियों का एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत प्यारा सा। इस पे तकरीबन सुबह 9 से 10 बजे फूल खिलता है और 4 से 5 शाम 4 से 5 तक ये फूल रहता है। उसके बाद फूल बंद हो जाता है। तो इसलिए इसको 9 ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। तो इसके अलावा इसको मोस रॉस भी कहते हैं कुछ। तो पोटोलाका के प्लांट की अगर हम बात करें मिट्टी की, तो इसके लिए मिट्टी जो चाहिए होती है वो उसमें ऐसी मिट्टी में ये बहुत अच्छा चलता है जिसमें सैंड की मकदार ज़्यादा हो, जो कि ज़्यादा रेतली मिट्टी हो, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो वैसे इसके लिए बहुत ख़ास किस्म की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, किस्म की मिट्टी में चल जाता है, लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है। तो ये देखिए आप इसकी जो स्पेंट फ्लावर्स हैं वो अगर साथ साथ अलहदा करते जाएंगे तो इस पे फूल अच्छे आते रहेंगे, ज़्यादा अरसा तक आते रहेंगे और ये सीड्स पर नहीं आएगा, क्योंकि जब पौधा सीड्स पर एक दफ़ा आ जाए तो फिर उस पे फूल का साइज़ भी कम हो जाता है और फूलों की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए रोज़ के रोज़ जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं वो उसके अलहदा करते जाएँ। और दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जिसको छोटे से छोटे पॉट में चल जाता है, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं ज़्यादा ये शैलो रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती। इसलिए आप इसको छोटे से पॉट में लगाएँ। देखिए मेरे जिस तरह ये देखें, इस पॉट में लगा हुआ प्लास्टिक के ये पॉट्स हैं, तो इसमें ये अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती। शुरू में आप जब आप लगाएँ इसको लाकर, तो उसमें थोड़ी-सी आप डीएपी खाद डाल दें, क्योंकि इसका जो लाइफ़ साइकिल आपको पता है इस प्लांट का 3 से 4 माह होते हैं जिसमें फ्लावरिंग करनी होती है। तो वो लगा दें तो उसके बाद आप आसानी से ये चलता रहता है। फिर आप थोड़ा-सा उसका जो बनाना पील्स का जो पानी होता है वो देते रहें और ये आराम से चल जाता है। गोबर की खाद थोड़ी-सी डाल दें, मिट्टी में मिक्स कर दें, तो ये चल जाता है। तो ये देखेंगे जो देसी वैरायटी है इसकी, ये वाले जो हार्डी किस्म की वैरायटी होती है, ये वाली वो है। ये मैंने पिछले साल की बचाई हुई थी और ये देखें अब चल रही है ये भी। और देखिए एक और आगे कलर है येलो का। येलो में भी काफ़ी अच्छे शेड्स इसके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं 2-3। तो अभी जो इसमें और कलर्स भी हैं लेकिन वो अभी खिले हुए नहीं हैं। देखो येलो इसमें खिला हुआ है, वो आपको दिखाया हुआ मैंने। इसके अलावा इसमें ऑरेंज कलर भी है एक। आज वो ऑरेंज कलर का जो फूल है वो आया नहीं है अभी इस पे। तो ये आसानी से सीड्स से लगाया जाता है। जो इसके सीड्स गिरते हैं जिस मौसम में, पिछले बार मेरे पास में ये जो कलर्स थे वो कुछ सीड्स बन रहे थे, तो मैंने वो ऐसे ही पॉट्स में रैंडमली मैंने फेंक दिए थे वो सीड्स। तो इस साल वहाँ से पौधे भी निकले हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि वो पिछले बार सीड्स जो जो पौधे निकले हैं, तो आसानी से पौधे बन जाते हैं नेक्स्ट ईयर। तो सबसे जो मेन चीज़ है कि ये बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से चल जाता है। इसकी जो ये देखेंगे, एक तो देसी वैरायटी होती है, ये हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं इसके। तो उसको थोड़ा-सा लगाने के लिए कटिंग जो जब आप लगाएँ तो थोड़ी-सी 2-3 दिन एहतियात करनी पड़ती है कि उसको छाँव पे रखें, धूप ना लगने दें, तो उसके बाद ये आसानी से चल जाता है। ये पॉट्स में भी काफ़ी प्यारा लगता है। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट में आप लगा दें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा चलता रहता है। ये हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा भी लगता है। तो वही मैं आपको दिखाता हूँ जो पिछली बार की सीड से, जो ये देखिए जो पौधा बना हुआ है ये पिछली बार की सीड से है। ये येलो कलर का है इसका। तो ये पिछली बार जो सीड मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे इस पॉट में, तो ये देखिए वहाँ से ये पौधे निकले हैं इसके। और इस पे आज फूल नहीं आया, फूल इस पे येलो कलर के आ रहे हैं। वैसे देखिए स्पेंड फ्लावर में सारे अलग कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए एक फ्लो रह गया था इसके साथ ही, 2-3 दिन रहा है सिर्फ। देखिए थोड़े से इस पे सीड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं दिखाता हूँ, अगर आपको सीड में दिखा सका तो, क्योंकि सीड्स इसके बहुत बारीक होते हैं, शायद नज़र ना आए मुझे कैमरे में। तो ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये इस पे अब सीड्स बने हुए हैं बहुत बारीक और ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, जो कि इधर उधर गिर कर फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ये पौधे बन जाते हैं। तो ये इतना इजी टू ग्रो। ये देखिए अब सीड्स शायद आपको नज़र आ रहे हैं इसके, ये सीड्स बने हुए हैं इसके। तो कोशिश करेंगे ये सीड्स ना बनने दें अभी फ़िलहाल शुरू में, क्योंकि अभी तो इसका सीज़न स्टार्ट में है। तो सीड्स ना बने अभी फूल, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने हैं, हमें सीड्स नहीं चाहिए अभी इस पे। तो जो जो जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं वो साथ साथ अलहदा करते जाएँ, तो ये आसानी से ज़्यादा फ्लावर देता रहेगा और सीड्स पे कम बनेंगे।
दोस्तों अगर पानी की बात करें तो जो कि मैंने पहले बताया कि ये सेमी सक्युलेंट प्लांट है, इसलिए इस पे पानी की कम ही ज़रूरत पड़ती है। इसमें पानी जब चाहिए हो इसको, इसका जो मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए ऊपर वाली, तो तब इसमें पानी डाल दें। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे इसके गलने का जो है वो एहतमाल होता है ओवर वाटरिंग से। सक्युलेंट प्लांट की तरह, जिस तरह सक्युलेंट प्लांट में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, यही इसमें भी इस तरह ही है। लेकिन जब एक दफ़ा खुश्क हो जाए तो पानी लाजमी डाल दें, इसकी मिट्टी जब खुश्क हो। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, और पोटलाका प्लांट के हवाले से कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। इस प्लांट के हवाले से बहुत प्यारा प्लांट है, ये गर्मियों का आप लाजमी ट्राई करें। ये इजी टू ग्रो प्लांट है और ये आराम से इस सीज़न में चलता रहता है। इस सीज़न का ये सबसे बेस्ट प्लांट अगर कहें तो ये है, पोटलाका का प्लांट है ये वाला। तो ये थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।